Hey, my all sweethearts, welcome back to Desha's channel. Let's continue Be My Lover episode 13. ओके, एनी अपनी बॉयफ्रेंड मैक के साथ 2 दिन बाद शादी करेगी, बट उससे पहले वो आज एक पार्टी दी है जहाँ पे वो कुहू के साथ साथ मिस्टर राहुल को भी इनवाइट करती है। कुहू, आकांक्षा और चेरी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि एनी ने राहुल को भी बुलाई थी। कुहू राहुल को इस पार्टी में देखकर बहुत शॉक्ड होती है, बट आकांक्षा और चेरी इस पार्टी को टोटली एंजॉय करती है। काज उन दोनों को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो जाती है कि इस पार्टी में कुछ ना कुछ तो धमाका होने ही वाली है। एनी, आकांक्षा और चेरी के चले जाने के बाद राहुल धीरे धीरे कुहू के पास आता है उसके साथ बात करने के लिए, बट कुहू बहुत गुस्से में वहाँ से साइड चली जाती है। और इधर पार्टी में सब बहुत हैप्पी थी, सब वाइन पी रही थी, म्यूज़िक के साथ डांस कर रही थी, बट कुहू एक साइड पर वाइन की ग्लास लेकर बस एनी को नोटिस कर रही थी। और इधर एनी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत बिजी थी। एनी मैक के शोल्डर पे हाथ रखती है और मैक एनी के वेस्ट पर, और दोनों ही एक रोमांटिक सॉन्ग पे डांस करती है। पार्टी में बहुत लोग थी, बट कुहू बस एनी को देखते हुए बहुत जेलस हो रही थी। वो जेलसी में आकर बहुत सारे वाइन की ग्लास कंप्लीट कर लेती है। तभी चेरी उसके पास आकर कहती है, हे कुहू, तुम इतनी ड्रिंक क्यों कर रहे हो? आर यू मैड? कुछ टाइम बाद तुम ड्रंक हो जाओगे और तुम्हें कौन संभालेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम एनी के ऊपर जेलस होकर ड्रिंक कर रहे हो? कुहू गुस्से में कहती है, नो, मैं उनसे गुस्सा क्यों होंगी? हाँ, और वैसे भी वो तो शादी कर रही है ना अपनी बॉयफ्रेंड के साथ, एंड वो बहुत हैप्पी है, और मैं भी अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी हूँ। चेरी कहती है, आर यू श्योर कि तुम हैप्पी हो? आई मीन तुम्हें देख के लग तो नहीं रही है कि तुम हैप्पी हो। और इधर एनी भी मैक के साथ डांस तो कर रही थी, बट उसकी ध्यान कुहू के ऊपर थी। और वो चीज़ और भी बढ़ जाती है जब चेरी के चले जाने के बाद राहुल कुहू के पास आता है। कुहू ऑलरेडी बहुत सारी वाइन की ग्लास ख़त्म कर चुकी है, इसलिए जब राहुल उसके पास आता है तो वो राहुल को देखकर उतनी गुस्सा नहीं होती है। उसकी मूड एकदम चेंज हो जाती है। वो राहुल की क्लोज जाती है और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, राहुल, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? देखो ना, मैं बॉस हम दोनों को उनकी पार्टी पे बुलाई है, बट वो तो खुद ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी है और हमें बोर करने के लिए छोड़ दिया है। तो राहुल, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? राहुल स्माइल करता है, हैंड नोट करता है। दोनों अगले सीन में स्टेज में होती है और उसी स्टेज में एनी और मैक भी होता है। एंड एज यूजुअल यू नो ना, कुहू जब ड्रंक हो जाती है तो वो अपने होश में नहीं रहती है, तो वो राहुल की कुछ ज़्यादा ही गले पड़ रही थी। एंड नाउ राहुल को भी मौका मिल जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी क्लोज से पाने का। एंड तभी पूरी हाउस की लाइट्स बंद हो जाती है एंड बस उस स्टेज पे ही एक लाइट पड़ती है एंड साथ में बैकग्राउंड में एक पार्टी वाला सॉन्ग स्टार्ट होता है। कुहू एंड एनी एक ही स्टेज पर एक ही गानों पे, बट अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस कर रही थी। साथ में बैकग्राउंड में कुछ और कपल्स भी ऐड हो जाती है। इधर गाने के साथ डांस करते हुए थोड़ी ट्विस्ट होती है, अपने अपने पार्टनर को चेंज करनी पड़ती है। तो एज यूजुअल एनी और कुहू दोनों ही टर्न करती है एंड दोनों एक दूसरे के साथ हिट होती है। कुहू ड्रंक होने की वजह से एनी के साथ हिट होते ही बस गिरने वाली थी, बट एनी एक बॉस एटीट्यूड के साथ अपने गर्लफ्रेंड को होल्ड कर लेती है। एनी जल्दी से उसके बैग को होल्ड करती है एंड उसे ग्रैब कर लेती है एंड बहुत गुस्से में उसे शेक करते हुए कहती है, कुहू, व्हाट आर यू डूइंग? तुम इतने वाइन क्यों पी रहे हो? यू नो ना, जब तुम ड्रिंक करते हो तो तुम अपने होश में नहीं रहते हो। एंड लिसन, हर एक पर्सन ना तुम्हारी बॉस एनाक्षी नहीं होती है।
जो इस टाइम पे तुम्हें प्रोटेक्ट करती है, ना कि तुम्हारी फ़ायदा लेती है। तभी कुहू भी एनी की शोल्डर को होल्ड करते हुए कहती है, मैं बॉस, तो क्या हुआ, मैंने ड्रिंक की तो क्या, और आपको इतनी फ़र्क क्यों पड़ रही है? आप तो अपनी लाइफ में हैप्पी हो ना, आप अपनी बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर रहे हो, तो आपको मेरी फ़िक्र क्यों हो रही है? मैं कौन हूँ आपकी? कोई भी नहीं हूँ, बस एक एम्प्लॉय। तो मैं ड्रिंक करूँ, अपने होश में ना रहो, कोई मेरी फ़ायदा ले, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, आई नो माय बॉस, यू डोंट केयर अबाउट मी। अगर आपको इतनी ही केयर होती ना तो आप मुझसे बात करते। मैं आपको कितनी बार सॉरी बोल चुकी हूँ, बट सी आपने एक भी आंसर नहीं दी। आप मुझसे इतने नाराज़ हो, इतने नाराज़ कि आपने शादी करने की फैसला ले ली। हाँ माय बॉस, सडनली आपको क्या हो गया है? आप तो मेरी केयर करते थे ना, आप तो मुझे लाइक करते हो और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड भी बनाई थी। एंड यू नो ना कि मैं भी आपको लाइक करती हूँ। मैं उस दिन अपने दिल की बात बताने के लिए ही ड्रिंक की थी, ताकि मैं आपको सब कुछ बता पाऊँ। एंड उस दिन मैंने बता भी दिया दैट आई लाइक यू, एंड आपको किस करना वो मेरी रियल फीलिंग्स थी। तो आप सब कुछ जानते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो माय बॉस? आई एम हार्ट, मुझे बहुत पेन हो रही है। जब से आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो ना, मैं पूरी रात नहीं सो पाई। मेरे अंदर ना एक गिल्टी काम कर रही थी। मैंने ऐसा क्या कर दी कि आप मुझसे इतने नाराज़ हो? मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ माय बॉस, मैं आपको बताना चाहती हूँ वो सारी बात जो मैं फील करती हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे कुहू कुछ बोल ही रही थी कि राहुल आकर कुहू को अपनी ओर पुल करता है और मैक आकर एनी को। उस टाइम पे कुहू की फेस एंड उसकी आंखें मानो एनी की एकदम दिल पे बैठ जाती है। वो रियलाइज़ करती है उसकी हार्ट बीट आज फर्स्ट टाइम बहुत तेज़ी से मूवमेंट कर रही थी। मैक एनी को अपनी ओर पुल करते हुए लेके आता है एंड उसके हाथ को होल्ड करते हुए कहता है, एनी, हु इज़ दिस गर्ल? तुम्हारे साथ वो क्या बात कर रही थी? एनी कहती है, अम नो नो, ऐसी कोई बात नहीं, और वो बस मेरी एक एम्प्लॉय है। मैक कहता है, झूठ? एनी की हार्ट बीट अगेन मूवमेंट करना स्टार्ट करती है। वो बस रियलाइज़ करती है कहीं मैक को। मैक कहता है, तुम्हारी आंखें ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाती है नाक्षी। तुम बस यही सोच रहे हो ना कि कब मैं सबके सामने तुम्हें प्रपोज करूं। अगले सीन में डांस पार्टी ख़त्म हो जाती है। कुहू एक सोफे पर चुपचाप बैठी थी। नो, वो ड्रंक तो थी, बट आज उसने फर्स्ट टाइम खुद को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखी थी। बट स्टिल उसके हाथ में वाइन की ग्लास थी एंड वो बस पीते ही जा रही थी। इधर मंच पे मैक अनाउंसमेंट करता है कि वो कुछ इम्पोर्टेंट कहने वाला है। मैक अपने हाथ में एक माइक लेकर लाउडली कहता है, सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन अटेंशन प्लीज़। आप लोग सब जानते ही हो कि 2 दिन बाद हम दोनों की शादी होने वाला है। बट क्या है ना, मैंने अभी तक इनाक्षी को ठीक से प्रपोज भी नहीं की है ना, बहुत फ़नी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आज आप सबके सामने इनाक्षी को, यानी कि मेरी होने वाली वाइफ को प्रपोज करूँ। ये कहते ही मैक अपनी माइक को किसी और को दे देता है और एक रिंग लेकर जो वो एनी को पहनाने वाला है उसे लेकर वो अपने नीज पे बैठ जाता है। एनी को बहुत वियर्ड लगती है कॉज उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, बट फिर भी वो जितनी हो सके कंफर्टेबल बिहेव करती है। इधर मैक बहुत हैप्पीली स्माइल करते हुए अपने नीज पे बैठकर उस रिंग को सामने करते हुए कहता है, इनाक्षी, विल यू मैरी मी? एनी नोट करती है एंड अपने हाथ को आगे करती है ताकि मैक उसे रिंग पहना सके। बट उसी टाइम सबको शॉक्ड कर देते हुए
कुहू एक वाइन की ग्लास को नीचे फेंकते हुए लाउडली कहती है, नो, ये शादी नहीं हो सकती। मैक, एनी और पार्टी में प्रेजेंट सारे लोग कुहू की ओर देखती है। सारे लोग मानो एक साथ ही शॉक्ड होकर कहती है, व्हाट? बट क्यों? कुहू बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से भागते हुए एनी के पास जाती है। कुहू उसके पास जाते ही एनी कहती है, क्यों? क्यों नहीं हो सकती शादी? कुहू कहती है, कॉज आई लव यू मीनाक्षी। ये कहते ही वो एनी को ग्रैब करती है एंड सबके सामने वो एनी को किस करती है। कुहू जैसे ही एनी को किस करती है, मैक, आकांक्षा, चेरी एंड पार्टी में मौजूद सारे लोग बहुत शॉक्ड होकर अपने फेस पर अपनी हाथ रखते हैं। सब लोग बस शॉक्ड होकर उन दोनों को देख रही थी जिसके साथ 2 दिन बाद शादी होने वाला है। वो हाथ में रिंग लेकर साइड में खड़ा है और एक एम्प्लॉय, एक लड़की एनी को किस कर रही है। वहाँ पे जो रिपोर्टर्स थे उन लोगों की तो मानो दिवाली बन जाती है। इतनी हॉट न्यूज़ कवर नहीं करेगी तो क्या करेगी। एक एम्प्लॉय एक बॉस को किस कर रही है। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग कर देने वाली बात ये है कि एक लड़की को सबके सामने किस कर रही है। और उस टाइम पे जहाँ पे उस लड़की की वुड बी हस्बैंड हाथ में रिंग लेकर उसे प्रपोज करने वाला होता है। वाओ! इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड धमाकेदार न्यूज़ शायद वो सारे रिपोर्टर्स ने आज से पहले अपनी लाइफ में कभी कवर नहीं की थी। फ़ोटोज़ पे फ़ोटोज़, वीडियोज़ पे वीडियोज़ बस क्लिक होते जा रही थी। और इधर कुहू को उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रही थी। वो बस अपने दिल की फीलिंग्स को बयां कर रही थी। कुहू एनी को होल्ड करके इतनी सॉफ्टली किस कर रही थी कि एनी खुद को रिलीव कर देती है एंड वो अपनी आंखें बंद करके बस कुहू की किस को महसूस करती है। उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रही थी कौन कितनी फ़ोटोज़, कौन कितने वीडियोज़ क्लिक कर रही है। काश इतने दिनों से वो जो करना चाहती थी फाइनली आज हो रही है। यस, वो चाहती थी कि कुहू अपनी फीलिंग्स को समझे एंड उसे एनी के सामने कह दे, बट इतनी हॉरिबल होगी उसने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। और यहाँ कुहू पहले दिन की तरह ही एनी को किस करते हुए बेहोश हो जाती है एंड उसके शोल्डर पे अपने हेड को रख देती है। और इधर एनी भी एक बॉस एटीट्यूड के साथ डैडी वाइब देते हुए कुहू को अपनी गोदी में उठा लेती है एंड सबके सामने ही उसे वहाँ से लेके जाती है। सामने की ये हॉरिबल सीन देखकर सबको गूज़बम्स आ जाती है। उफ उफ उफ, क्या सीन है ये, माय गुडनेस। गाइस, क्या आपने फील की इस सिचुएशन को? वेल, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, लविंग, केयरिंग हाईलाइट सीन आई थिंक हो ही नहीं सकती है। जहाँ पे कुहू बेहोश थी एंड एनी एक डैडी वाइफ के साथ उसे उठाकर वहाँ से लेके जा रही है। चेरी भी एकदम शॉक्ड होकर अपने फेस पर हाथ रखते हुए कहती है, हाउ कुड शी डू दैट? आकांक्षा कहती है, यस ऑफ कोर्स वो कर सकती है, कॉज शी इज द डैडी राइट? चेरी बस शॉक्ड होकर नोट करते हुए कहती है, या बट आकांक्षा, व्हाट अबाउट मैक? वो क्या करेगा? और उनकी फेस देखो, बेचारा अभी भी हाथ में रिंग लेकर खड़ा है एनी के साथ शादी करने के लिए। बट एनी तो गई अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर। एनी के जाते ही इधर सारे प्रेस वाले मैक को घेर लेता है एंड बस उल्टा सीधा सवाल करता है। उन सब का क्वेश्चन ये होता है, सो मिस्टर मैक, आप आगे क्या करने वाले हो? क्या आप एनी के साथ शादी करोगे या नहीं? क्या आप उसकी गर्लफ्रेंड को एक्सेप्ट करोगे या नहीं? क्या आप जानते थे कि एनी की गर्लफ्रेंड है?
मैक को साइलेंट देखकर वो लोग ये भी कहता है, अरे मिस्टर मैक, आप इतने साइलेंट क्यों हो? एटलीस्ट आप तो कुछ बताओ। मैक बहुत गुस्से में उस रिंग को उन सब के मुंह पर फेंकता है एंड वहाँ से चला जाता है। इधर दिखाई जाती है एनी को। वो कुहू को गोदी में उठाकर अपनी कार के पास आती है। पीछे पीछे चेरी और आकांक्षा भी आती है। वो कुहू को कार में बिठाकर जैसे ही कार को बंद करती है तभी आकांक्षा कहती है, फाइनली एनी को अपनी गर्लफ्रेंड मिल गई। बाय द वे, हमारी बॉस की इस साइड को तो मैंने कभी देखा ही नहीं, एनी कहती है, कॉज ऐसी कोई सिचुएशन कभी आया ही नहीं। वो कार को बंद करके उन दोनों के पास जाती है। तभी इधर से मैक बहुत गुस्से में आकर कार को ओपन करता है एंड कुहू को अपनी ओर पुल करता है एंड उसके शोल्डर को होल्ड करके बहुत ज़ोर से शेक करते हुए कहता है, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली वाइफ को किस करने की? हाँ, तुम होते कौन हो? ऑफिस की एक एम्प्लॉय? तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, सबके सामने अपनी बॉस को किस की? मैक के साथ साथ पीछे पीछे सारे न्यूज़ वाले भी आता है एंड ऑफ कोर्स ये सिचुएशन भी शूट करता है। वहाँ एनी जब ये चीज़ देखती है कि मैक कुहू के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है तो वो बहुत गुस्से में लाउडली कहती है, हाउ डे यू मैक, कुहू की औकात पूछने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ, उसकी औकात तुमसे ज़्यादा है और तुम होते कौन हो ये सब कुछ पूछने वाले? हाँ, मैक गुस्से में कहता है, एनी तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो? एनी कहती है, गॉड डैम, कॉज शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, और आज से नहीं बहुत पहले से। मैक ये सुनकर बहुत शॉक्ड होता है। वो कुहू को छोड़ देता है। एनी बहुत फर्स्ट उसके पास आकर कुहू को हक करते हुए कहती है, यस, शी इज़ नॉट ओनली माई एम्प्लॉय, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। जितनी मेरी औकात है ना उतनी ही इसकी भी औकात है। सो आज के बाद औकात को लेकर तो तुम बात भी मत करना, ओके? फिर वो मैक को धक्का देते हुए कहती है, एंड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मेरी परमिशन के बिना मेरी गर्लफ्रेंड को टच करने की? और तुम मेरे हस्बैंड होने वाले थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं होगे, कॉज मैं किसी के हस्बैंड बनूंगा। और इधर इतनी सब कुछ हो जाने की वजह से कुहू को भी होश आ गई थी। तो वो एनी की ओर देखते हुए कहती है, माय बॉस, आर यू श्योर? क्या सच में आप मुझसे शादी करने वाले हो? एनी स्माइल करती है, उसकी फोrehead पे किस करती है एंड उसे थोड़ी सी पीछे करती है। और तभी आकांक्षा जल्दी से आकर एनी को एक रिंग देती है एंड हमारी बॉस एनी एक हबी वाइब देते हुए अपने नीज पर बैठ जाती है। फिर उस रिंग को कुहू के सामने देते हुए कहती है, सो मिस कुहू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? विल यू बी माई वैलेंटाइन? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विल यू मैरी मी? क्या तुम हमेशा मेरे बन के रहोगे? कुहू बहुत स्माइल करते हुए अपने हाथ को आगे करती है एंड उस रिंग को उसे पहना देती है। कुहू बहुत हैप्पी होकर बहुत स्माइल करते हुए एनी को ऊपर उठाती है एंड कहती है, यस, आई लव यू टू एंड ऑफ कोर्स आई विल मैरी यू। ये कहते ही किसी की परवाह ना करते हुए अगेन इस बार दोनों ही एक दूसरे को किस करती है। और इस बार सारे प्रेस वाले शॉक नहीं, बहुत हैप्पीली एंजॉय करते हुए क्लैपिंग करती है एंड दोनों को कंग्रेट्स करती है और फोटोज़ और वीडियोस क्लिक करती है। बट स्टिल मैक को अच्छा नहीं लगता है। वो एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर पीछे चेरी और आकांक्षा भी बहुत हैप्पी होती है। वो दोनों भी एक दूसरे को किस करती है एंड चारों ही एक साथ एक दूसरे को हक करती है। और बस रह जाता है प्रेस वाले के पीछे राहुल। एनी एक बार राहुल की ओर देखती है। राहुल नो, वो कोई जेलस या फिर एटीट्यूड नहीं दिखाता है। वो बहुत हैप्पी होता है
वो भी सारे प्रेस के साथ क्लैपिंग करता है एंड कुहू और एनी को एनकरेज करता है। और इधर आज कोइंसिडेंटली 31 दिसंबर की नाइट थी और 12 बजने की वजह से न्यू ईयर हो जाती है और सारे लोग पटाखे के साथ न्यू ईयर को वेलकम करती है। सारे लोग एक दूसरे को हग करता है एंड हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। सब लोग स्काई की ओर देखती है कॉज इस टाइम पे नाइट की स्काई बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। कुहू एनी को टाइटली हग करते हुए उन्हें हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। एनी भी स्माइल करते हुए उसकी गालों पे किस करते हुए कहती है हैप्पी न्यू ईयर कुहू एंड ऑलवेज स्टे विथ मी एंड बी माई लवर। और इसी के साथ बी माई लवर एंड होती है। मे बी दिस इज़ सीज़न 1, हो सकता है इन फ्यूचर मैं सीज़न 2 भी बनाऊँ। ओके, सो मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर्स है उनके लिए एक अनाउंसमेंट है। मेरी जो स्टोरी है, सेकंड स्टोरी द किलर ऑफ मसूरी, वो एक्चुअल में मर्डर मिस्ट्री की सीज़न 3 है। तो गुड न्यूज़ ये है कि सीज़न 1 और सीज़न 2 आपको अवेलेबल मिल जाएगी, बट मेरे इस चैनल पर नहीं। मेरी जो फर्स्ट चैनल थी मैं उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर आप सर्च कर सकते हो दिस इज़ दिशा। वहाँ पे आपको मर्डर मिस्ट्री की सीज़न 1 और सीज़न 2 मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉरर, एडवेंचर एंड रोमांटिक है। और साथ में आपको एक और स्टोरी भी मिलेगी, लव डार्क थ्योरी, वो भी बहुत अच्छी है। लाइक इस टाइप की ही होगी, बी माई लवर की तरह ही, एक बॉस और एक एम्प्लॉय, वो भी बहुत ही रोमांटिक है। सो जाओ, जाके देखो, एन्जॉय करो। एक्चुअल में वो मैंने डिलीट नहीं की थी, वो कुछ रीजंस की वजह से मैंने प्राइवेट करके रखी है। तो अब मैं वो सारे स्टोरीज़ को पब्लिक कर रही हूँ ताकि जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग देख पाएँ एंड जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं वो भी रिटर्न देखना चाहती है, बट प्राइवेट होने की वजह से वो देख नहीं पा रही थी। तो मैं नोटिस कर रही थी कि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि डिलीट क्यों की, प्लीज़ रीअपलोड करो। तो मैंने पब्लिक कर दी है, आप लोग चाहो देखो, एंजॉय करो। और मैं दिशा आपसे मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ एंड अब से कंटिन्यू होगी द किलर ऑफ मसूरी एंड बीच बीच में कुछ स्टोरी आएगी, बट वो बहुत ही शॉर्ट होगी। हो सकता है मैं सैटरडे या संडे को डालूँ एंड मे बी उस स्टोरी की कोई नाम नहीं होगी, जस्ट लाइक अनटोल्ड स्टोरी। कुछ बेसिक्स फीलिंग्स के ऊपर स्टोरी बनाई जाएगी या फिर अगर अच्छा लगे तो कुछ नाम मैं ऐड कर दूँगी, बट पॉइंट ये है कि वो सारी स्टोरी बहुत ही शॉर्ट होगी, एक ही एपिसोड में स्टार्ट होकर एक ही एपिसोड में एंड हो जाएगी। Okay, so there's the video. Hope you guys like this video. If you like this video, please give it a like and also subscribe to my channel. See you soon in next video. Love you guys. Take care. Bye bye and good night.